Now today we are going to start with chapter number 4. चैप्टर का नाम है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया क्या होता है? Any method or medium which explore the possibility of communication between the government and the masses is often regarded as media. कौन कौन से सोर्सेज होते हैं मीडिया के? इट कैन बी रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एट्सेट्रा. दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मीडिया. व्हेन द मीडिया कवर्स मोर देन वन मीडियम it is called multimedia or mass communication. Owing to the lack of transportation facility, people in remote villages cannot get information until they have active media. जो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको देश की सारी खबरें मीडिया के थ्रू मिलती हैं. रेडियो सर्व्स एज एन अफोर्डेबल मीडिया, जो सस्ता भी होता है एंड यूजफुल भी होता है. इवन इलिटरेट लोगों के लिए वो उसको हैंडल करना बहुत ईजी होता है, उसको आसानी से कैरी भी किया जा सकता है. While TV needs virtual concentration, people can listen to radio while doing their work. अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको टीवी के आगे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठना पड़ता है, लेकिन अगर आप रेडियो पर कोई न्यूज़ सुन रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कोई दूसरा वर्क भी कर सकते हैं. About 100 million newspaper copies are distributed in India, which carries advertisement of classified ads, obituaries, games, cartoons, movies and TV programs, listings, etc. and many other features are also included in it. तो ये सब चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट हमारे न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं. अ रेगुलर न्यूज़पेपर कंसिस्ट ऑफ न्यूज़ ऑफ करंट इवेंट. कौन कौन सी करंट इवेंट हो सकती हैं? पॉलिटिक्स भी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट भी होता है एंड इवन द न्यूज़ फ्रॉम बिजनेस ऑल्सो. इट हैज़ ऑल्सो सम academic articles written by specialists and experts in specified fields. तो academics के जो articles होते हैं हम academic experts को देते हैं और वो अपने ideas newspaper में लिखते हैं. Types of media की बात करते हैं. We have studied how media conveys information from one source to the dead end. किस तरह से मीडिया हमें यूजफुल होता है कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में. द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोपगेटेड इज साइमल्टेनियसली डिसमिनेटेड इन मैनी डायरेक्शंस. दैट इज व्हाई इट इज मोर स्पेसिफिकली कॉल्ड एज मास मीडिया, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिफरेंट डायरेक्शंस में पहुंचती हैं. Agencies of mass media can be categorized in two types. कौन कौन सी टाइप होती है? फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब प्रिंट मीडिया जैसे नाम से पता चल रहा है जो चीज़ प्रिंट हो रही है. अब प्रिंट क्या क्या होता है? न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, मैगजीन प्रिंट होती है, टेबलॉइड्स में प्रिंट होते हैं, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, ये सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं, इसलिए इन सबको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं. प्रिंट मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रिंट मीडिया से बहुत आसानी से इकोनॉमिकली चीप मेथड से, जिसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, आपकी न्यूज़ डिफरेंट प्लेसेस पर पहुंच जाती है. दे ऑल प्रोवाइड नॉट ओनली नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बट ऑल्सो कीप पीपल abreast of various political programs of the government. तो इससे लोग हमेशा अपडेटेड रहते हैं. प्रिंट मीडिया हैज़ autonomous status in media. It means it works without being influenced by the government or the organs. ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उस पर गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता. बट बीइंग अ हाईली एक्सपेंसिव बिजनेस वेंचर, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, मीडिया हैज़ टू सबसिस्ट ऑन मार्केट फैक्टर्स. उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो मार्केट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं.
market forces may curtail the greater liberty print media enjoys. The owners of the media are big businessmen who sometimes get affiliated to particular ideologies. Print media sometimes may distort the news or affect its accountability to its readers. और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमें न्यूज़ घुमा फिरा कर मिलती है और वो एक्चुअल न्यूज़ नहीं होती. सो पीपल शुड नॉट लेट द गवर्नमेंट और ओनर्स थ्रॉटल द वॉइस ऑफ मीडिया. इसलिए गवर्नमेंट और बड़े बड़े बिजनेसमैन को न्यूज़ का कोई भी ये रूल नहीं तोड़ना चाहिए. दे शुड प्रिवेंट सच onslaught of both the government and capitalistic minded newspaper owners. तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे न्यूज़पेपर्स पर ट्रस्ट ना किया जाए. अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जिसमें रेडियो, सिनेमा, टीवी, वेबसाइट, ब्लॉग्स, आईपॉड्स, DTH मतलब डायरेक्ट टू होम चैनल्स जो होते हैं, they are categorized under electronic media. Unlike print media, the electronic media is useful to illiterate. जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से न्यूज़ ले लेते हैं. रेडियो is immensely popular in India. This disseminates news to the remotest village across the whole world. और आजकल गवर्नमेंट जो है वो FM को प्रमोट कर रही है, दैट इज फ्रीक्वेंटली मॉड्यूलेशन रेवोल्यूशन विच इंटेंड्स एनकरेजमेंट ऑफ रेडियो. In all media agencies, radio and television has won the biggest clientele base. तो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले टीवी और रेडियो वाले ही लोग होते हैं around the country. Television also serves an important means of mass media, but its cost make it not so popular means. जो गरीब इंसान है वो टीवी नहीं खरीद सकता और इसलिए वहाँ पर आकर एक बैरियर बन जाता है. सिनेमा हेल्प्स इन मॉड्यूलिंग पब्लिक परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट. एंड अगर आप सिनेमा की बात करें तो सिनेमा हमेशा पब्लिक परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट को कंसिडर करता है. इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द रूरल पीपल as it remains as easily affordable means of entertainment. Like radio and television, cinema also tackles social problem like poverty, dowry system, illiteracy, etc. तो लोग सिनेमा घर जाते हैं, वहाँ पर अपना एंटरटेनमेंट भी करते हैं और उनको सोशल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए मैसेजेस भी मिलते हैं. Every message is conveyed in a very light way without any further nerve wracking. तो enjoyment भी करके आते हैं और कोई moral value भी उससे सीखी जाती है. Political parties during the election time resort to poster campaigning. जब इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े पोस्टर बनाती हैं. They garner public support by divulging their manifestos to the people, displaying them in the posters. तो जो भी मैसेजेस उनको पब्लिक को पहुंचाने होते हैं, मैनिफेस्ट करने होते हैं, वो सारे मैसेजेस बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स पे लिखकर वो शहर में लगा देते हैं. These posters also serve as an important means of mass media as they disseminate messages in several direction. इनके थ्रू डिफरेंट डायरेक्शन में लोगों को मैसेजेस मिलते हैं, इसलिए ये भी एक मास मीडिया का एक सोर्स है. These political parties unleash a massive propaganda. They organize meeting, demonstrations, rallies. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी रैलीज करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं, जिससे लोगों को उनके बारे में पता चले, उनके प्लान्स के बारे में पता चले. अब आते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी पे. पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी. In a democratic country, every citizen has a right to know
अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी कंट्री बाय द पीपल फॉर द पीपल है, इसलिए लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या वर्क कर रही है। अवेयरनेस इज द सोल ऑफ द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी विच इज प्रोवाइडेड बाय द मीडिया। और ये किसके थ्रू पता चलता है? मीडिया के थ्रू। द मीडिया फैसिलिटेट्स इंटरैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। तो जो मीडिया है वो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक सोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है। दैट इज वाई मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट इन अ डेमोक्रेसी। In a democracy, people play a very significant role in decision making. The government need to be sensitive to people needs. Government को बहुत ज़्यादा conscious रहना पड़ता है कि लोगों की क्या requirement है, so that they could fulfill those needs. To maintain it, the government remains in constant touch with the people. और इसके लिए गवर्नमेंट को लोगों के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। The media boosts the communication between the government and the people. और मीडिया एक सोर्स है जो लोग अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो अपनी बात कन्वे करना चाहता है लोगों को। ड्यूरिंग इलेक्शंस द गवर्नमेंट नीड्स मीडिया टू प्रोपोगेट अचीवमेंट्स टू द पीपल। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी अचीवमेंट्स लोगों को बताती है कि हमने अपने शासन में आप लोगों के लिए ये काम किए और हमारे आगे के इस तरह के प्लान्स हैं। मीडिया इज क्रूशियल एज इट चेंजेस मास परसेप्शन एंड मोल्ड्स पब्लिक ओपिनियन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो एक मीडिया ऐसा सोर्स है जिससे लोगों के गवर्नमेंट के लिए ओपिनियन बदल सकते हैं। Media reveals to everyone all that is happening across the world and it keeps us abreast of the latest developments in the social domain. अब मीडिया क्या करता है? It sparks development debates and provides the forum for discussion. हमें डिफरेंट टॉपिक्स देता है डिस्कस करने के लिए, जहां हम अपने ओपिनियन रख सकते हैं। In the democratic society, media determines the direction of a meaningful development. It also balances different socio-political forces. Today, media has become an indispensable tool of mass mobilization. It makes people alert, bring forth equality. लोग अलर्ट हो जाते हैं, वो एक साथ आके खड़े होते हैं। एक्सप्लोर्स पब्लिक परसेप्शन, लोगों के ओपिनियन लेते हैं टू शार्पन देम टुवर्ड्स अ मीनिंगफुल जस्टिफिकेशन, जिससे वो किसी भी चीज़ को मीनिंगफुली जस्टिफाई कर सकें। इट मेक्स पीपल मोर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। लोगों को पता चल जाता है हमारे क्या क्या हक हैं। मीडिया गाइड्स पीपल टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। मीडिया लोगों को गाइड करती है अपने ओपिनियन देने के लिए। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन मीडिया। तो आज के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट है, इट एक्सरसाइजेस नो कंट्रोल। उनका मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं चलता। मीडिया एक फ्री यूनिट है। मीडिया हैज़ टू फॉलो द पॉलिसी गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट. And the government is the biggest advertiser to the media, as every year the government gives billions of dollars to the media. हमेशा जो गवर्नमेंट होती है वो मीडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है so that it could print the news which government wants to know to the people. But media works in quite an autonomous way. लेकिन मीडिया हमेशा एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह वर्क करती है, जिससे वो लोगों को सही न्यूज़ पहुंचा सके। मीडिया वर्क्स एज अ चीफ एक्सपोनेंट इन द डेवलपमेंट टास्क। जब भी डेवलपमेंट टास्क होता है उसमें वो चीफ एक्सपोनेंट की तरह वर्क करता है। इट शुड बी क्वाइट इंडिपेंडेंट एंड शुड नॉट वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन। हमेशा मीडिया को इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए, सही न्यूज़ को सब लोगों के सामने लाना चाहिए, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हाउएवर ग्रेट एंड इन्फ्लुएंशियल ही माइट बी।
तो वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि ये पर्सन बहुत बड़ी पोजीशन पर है, इसकी कोई बुरी न्यूज़ नहीं छापनी, जो सच्चाई है उसी को ही वो प्रिंट करेगा। मीडिया thus should owe its accountability in being honest होना चाहिए, उसको अनबाइज्ड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दैट इज वाई एवरीवन एक्सपेक्ट्स मीडिया टू ऑब्जर्व। इसका मतलब हर इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि मीडिया को हमेशा एक ऑनेस्ट बॉडी होना चाहिए एंड उसको हमेशा अपने सर्टेन एथिक्स को फॉलो करना चाहिए टू एंश्योर इट्स अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट एज वेल एज टू द सोसाइटी, जिससे वो गवर्नमेंट की सभी बातें सोसाइटी के सामने लाए और सोसाइटी की सभी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाए। मीडिया शुड नॉट हैरेस एनी ऑर्गेनाइजेशन और सिटीजन और पॉलिटिकल पार्टी। कभी भी मीडिया को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हैरेस नहीं करना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भी हैरेस नहीं करना चाहिए। इट शुड रिकॉग्नाइज इट्स democratic responsibility. Today private channels are overstepping each other. बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं जो अपनी अपनी न्यूज़ प्रिंट करते हैं और सब एक दूसरे को ओवर पावर कर रहे हैं एंड इंटर कॉम्पिटिशन अमंग देम इज इंक्रीजिंग, और इसलिए उनके बीच में कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है। कोई किसी चैनल को देखना पसंद करता है, कोई किसी चैनल को देखना पसंद करता है। टू कवर अप एन इंसिडेंट दीज चैनल समटाइम्स एग्जेगरेट द इश्यू टू सेंसिटाइज इट। तो बहुत बार क्या होता है कि ये चैनल किसी भी इशू को बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी न्यूज़ में प्रेजेंट करते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी प्रोविजंस टू कर्ब सच प्रैक्टिसेस। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि हमें एक सीमा तक ही चीज़ों को एग्जैगरेट करना चाहिए, जिससे कहीं पर कोई लड़ाई, कोई दंगे ना हो जाए। दीज चैनल्स हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, विच वर्क एज अ वॉच डॉग। In early 2006, when foreign channel AI Jazeera did not comply with the revised guidelines of Prasar Bharati, its transmission was temporarily suspended. तो एक बहुत पहले 2006 में एक न्यूज़ चैनल था AI Jazeera, उसने कुछ रूल्स तोड़े थे और वो टेम्परेरी सस्पेंड हो गया था। बट मीडिया इज गिविंग लिबर्टी एंड यूजुअली द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर विद द अफेयर्स ऑफ द मीडिया। तो मीडिया को हमेशा लिबर्टीज़ दी जाती हैं और गवर्नमेंट उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। मीडिया हैज़ अ स्टाफ ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, उनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे एनालिस्ट होते हैं, फीचर राइटर्स होते हैं, स्ट्रिंगर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, इलस्ट्रेटर्स भी होते हैं एंड दे ऑल राइट अंडर द एडिटर। वो एडिटर की डायरेक्शंस पर वर्क करते हैं। अबव द एडिटर देयर इज अ चीफ एडिटर, मैनेजर्स होते हैं, डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं। हाउ डज मीडिया पे सच अ वास्ट पर्सनल? Every month a huge amount is collected from advertisement. अब क्वेश्चन ये आता है कि मीडिया के पास इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो इन सब के लिए पैसा के लिए वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट्स इस मीडिया पर देती हैं और दे पे फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट्स। नाउ टर्म टू लर्न इज व्हाट इज मीडिया। The different ways to communicate in the society is called media. और अब हम आते हैं recapitulate पर। So we are going to revise what we have learned. Media क्या है? It refers to different ways in which we communicate in the society. In democracy, media boosts the communication between the government and the people. It sparks developmental debates and provides a forum for discussion. The means of communication कौन कौन से होते हैं? Radio, television, newspaper, magazines. They are collectively called mass media. And there are two types of media. कौन कौन से? Print media होता है और electronic media होता है। प्रिंट मीडिया में वो चीज़ें आती हैं जिसमें चीज़ें न्यूज़पेपर है,
बुक है, मैगजीन है, जहाँ पर प्रिंटिंग होती है। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो उसमें आता है टीवी, रेडियो, सिनेमा, ईमेल, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया टू रिप्रेजेंट अ फेयर एंड बैलेंस्ड रिपोर्ट। तो मीडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वर्ल्ड को रन करने में और उसकी न्यूज़ अराउंड द ग्लोब स्प्रेड करने में। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद करेंगे, राइट? सी यू लेटर। So we'll meet again with a new lesson. Till then, goodbye. Thanks for watching.